उन्होंने पैसे भर दिए, पुलिस पैसे खाई हुई है। हाँ, 5 लाख रुपए पुलिस खाई हुई बैठी है। और कल भी वो ये लोग बोल रहे थे कि हम 5 लाख और भर देंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। हमारा भाई पड़ रहा था ऊपर छत पे, उन्होंने अचानक से गोली मार दी और उनके सर पे गोली लगी और वो एक्सपायर हो गए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से हत्याकांड की ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी के होश उड़ा दिए। इस हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। अप्रैल 2025 में लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। अब इस मामले में पुलिस पर लापरवाही करते हुए कार्रवाई न करने का आरोप लगा और नतीजा हुआ छेड़छाड़ पीड़िता के भाई की हत्या। पीलीभीत में लगभग 7 महीने पहले थाना दियोरिया कला क्षेत्र में एक लड़की ने छेड़छाड़, मारपीट, फायरिंग के मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते दबंगों के हौसले इस कदर बढ़े कि बीती रात, बुधवार की रात यानी 26 नवंबर की रात, आरोपी पीड़िता के घर में घुसे और हमला बोल दिया। आरोप है कि पीड़िता के भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया। मैं डेली पढ़ने के लिए जाती हूँ विचल पर, तो आए दिन मेरे गांव का एक आशीष नाम का लड़का था, वो मुझे छेड़ता था, तो मैंने आके अपने घर पे कहा था, तो हमारे भाई उसके घर शिकायत लेके गए थे, पर उनके घर वालों ने नहीं सुनी और हमारे भाई को मारा, गाली दी के भगा दिया। हमने दुरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस कितनी तारीख को दर्ज कराई थी? 13 को कराई थी पहले जी। पुलिस नहीं आई, 2 दिन बाद 15 तारीख को आई। पुलिस के जब वापस पुलिस आई, उन्हें कोई मिला नहीं घर पे। उसके बाद वो वापस लौट गई। वापस लौटने के बाद उन लोगों ने आके हमारे घर पे हमला कर दिया। उसमें हमारे भाई ताऊ के चोट लगी थी, जिसमें मेडिकल भी हुए थे और हवाई फायरिंग भी की थी। तमंचा और राइफल दोनों लेके आए थे। अब इसके बाद हम अपनी तहरीर देने गए थे वहां, तो हमारी तहरीर दिया थाने। हाँ, तो हमारी तहरीर भी नहीं ली जा रही थी। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने मेरी तहरीर ली। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आपने एक रिपोर्ट लिखाई है हाँ 15 अप्रैल को जी। उसमें 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा जी, लिखा गया। 8 लोगों को। उसमें बेटा क्या पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया था? नहीं, किसी को गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने पैसे भर दिए थे, पुलिस पैसे खाई हुई है। हाँ, 5 लाख रुपए पुलिस खाई हुई बैठी है। और कल भी वो ये लोग बोल रहे थे कि हम 5 लाख और भर देंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। कल बेटा क्या हुआ आपके ताऊ के बेटे के साथ? हमारा भाई पड़ रहा था ऊपर छत पे, उन्होंने अचानक से गोली मार दी और उनके सर पे गोली लगी और वो एक्सपायर हो गए। बताया जा रहा घर पे हमला कर दिया गया था, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, कोई बात नहीं दिया। लोग आए थे? नेवाराम थे, आशीष की माँ थी, मुरारी लाल थे, बादशाह थे और रामू तार थे, अमन था, शिवम था, सूरज था। कितने लोग सारे खिलाफ मुकदमा लिखवाया है? 8 लोगों के खिलाफ लिखवाया है, लेकिन 1-2 लोग गांव के भी थे जिन्होंने उनकी मदद की है। क्या असलहा उनके पास थे? क्या क्या थे? कल घटना हुई। राइफल, डंडे, तमंचे। गोली आपके भाई के कहाँ लगी? सर पे लगी है। आपके मामले में चार्जशीट पुलिस ने दाखिल कर दी नहीं की अभी कोर्ट में? अभी थोड़े दिन पहले तो नहीं की थी। तो क्या लग रहा बेटा आपके भाई की हत्या कर दी गई है, इसमें किसकी लापरवाही रही है? दुरिया थाने कोतवाली, दुरिया थाने कोतवाली। क्या लग रहा है कि अगर वो लोग गिरफ्तार आरोपी हो जाते घटना हो सकती तो घटना नहीं होती। नहीं, क्योंकि उनके हौसले बुलंद हो गए ना। उन्होंने सोचा हम फिर पैसे भर देंगे और फिर बच जाएंगे। अभी पकड़े गए कुछ पता लगा? हमें तो कुछ नहीं पता लगा कि पकड़े गए या नहीं पकड़े। दरअसल कोतवाली क्षेत्र में एमएससी की छात्रा स्कूटी से अपने कॉलेज पढ़ने जाती थी। अब आरोप है कि रास्ते में आशीष नाम का दबंग लड़की के साथ, छात्रा के साथ छेड़छाड़ करता था। अब इस मामले में पुलिस पर पैसे लेकर कार्रवाई न करने का आरोप लगा है। आरोप है कि पुलिस के लापरवाही बरतने पर दबंगों के हौसले बढ़े और वो सीधा पीड़िता के घर पर हमला करने पहुंच गए। इसमें पीड़िता के भाई की मौत हो गई। अब इस मामले में लापरवाही करने वाले पुलिस वालों पर भी एक्शन लेने की बात कही जा रही है। घटनाक्रम से पहले पूर्व में अप्रैल में उस परिवार के द्वारा एक मुकदमा पहले भी इनके विरुद्ध लिखवाया गया था, पक्षों के विरुद्ध, जिसकी रंजिश मानते हुए इनके द्वारा फायरिंग की घटना कारित की गई। इस संपूर्ण प्रकरण में 6 टीमें बनाई गई हैं और लगातार
टीमों को भेजा गया है। तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा व कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ संपूर्ण प्रकरण में पुलिस की शिथिलता को देखते हुए थाना प्रभारी द्यूरिया कला, हल्का इंचार्ज और बीट आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। घर में घुसकर छेड़छाड़ पीड़िता के भाई की हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मातम का माहौल है, सनसनी फैली है। एक तरफ पुलिस सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस घटना में लापरवाही करने वाले पुलिस वालों पर भी एक्शन लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और उसके बाद थाना प्रभारी दिगंबर सिंह सहित 3 को निलंबित कर दिया गया है। सोचिए जरा, पहले तो लड़की के साथ में छेड़छाड़ की जाती है और जब इसका विरोध किया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है, तो आरोप है कि बहुत मुश्किल से तहरीर ली गई और बहुत जतन के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। और आरोप ये कि एफआईआर दर्ज करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और नतीजा पीड़िता के भाई की हत्या। पीलीभीत से सौरभ पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।